Good morning students. Yesterday we have learned about refraction और हमने ये लर्न किया था कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। रिफ्रैक्शन इट इज़ द फिनोमिनन जिसके अंदर लाइट जो है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि लाइट रिफ्रैक्ट क्यों करती है। लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड क्यों करती है। द रीज़न इज़ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। इन डिफरेंट मीडियम्स द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट। ठीक है, अगर आप ग्लास में लाइट मूव कर रही है या एयर में मूव कर रही है या वाटर में मूव कर रही है तो अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक मीडियम की अपने कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कहीं किसी मीडियम में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो हम एक तरीके से कहेंगे क्योंकि जो डेंसिटी है वो वेरी करती है, जिसकी वजह से जो स्पीड है लाइट की वो भी वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तो यहाँ पर हम ये लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज़ अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है वाइल गोइंग टू द अनदर मीडियम, दैट्स वाई द लाइट बेंड। तो फर्स्ट केस आप यहाँ पर देखें, जब लाइट मूव करती है एयर से ग्लास में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइट है वो मूव कर रही है एयर से ग्लास मीडियम में मूव कर रही है। तो यहाँ पर लाइट हमने देखा, ये लाइट सीधी जाने के बजाय ये डॉटेड लाइन जो हम शो कर रहे हैं ओरिजिनल डायरेक्शन जो है वो अब लाइट उस पाथ से नहीं जा रही, वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है, लेकिन ग्लास में लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इन दिस केस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब रिवर्स प्रोसेस हम देख रहे हैं, इस केस में अब लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जा रही है। तो क्योंकि लाइट की स्पीड ग्लास में कम होती है और एयर में ज़्यादा होती है, तो इसलिए लाइट जब ग्लास से एयर में आएगी तो वो क्या होगा, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स हमें ये लर्न करना है कि जब लाइट जो है किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है तो उस केस में लाइट जो है वो बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर ये मीडियम जो ये ग्लास मीडियम है, यहाँ पर लाइट की स्पीड जो है वो क्या है, वो कम है। तो यहाँ पर इस मीडियम को हम कहेंगे डेंसर मीडियम, और एयर जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा है उस मीडियम को हम कहेंगे रेयर मीडियम। तो हम ये सिंपल लर्न करेंगे, अगर लाइट मूव करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। एंड इन केस अगर लाइट मूव करती है जहाँ पर स्पीड जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब ऐसा मीडियम जिस मीडियम को हम कहेंगे रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम वो होता है जहाँ पर लाइट की स्पीड जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू अदर मीडियम। ये दो वर्ड्स जो रेयर एंड डेंसर है ये कंपैरिजन में बात करते हैं कि दो मीडियम वन है और एक मीडियम टू है, तो आपस में एक रेयर होगा तो एक डेंसर होगा। जिसमें स्पीड जो है कम होगी उस केस को, उस मीडियम को कहते हैं डेंसर, और जहाँ पर स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है उसको हम कहते हैं रेयर। तो यहाँ एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो एयर हो गया रेयर, और ग्लास जहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। तो देन नाउ व्हाट वी विल लर्न, द लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर से डेंसर मूव कर रही है तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और रिवर्स केस में अगर लाइट मूव कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में, देन लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है और एक ये प्रॉपर्टी है एक तरीके से मीडियम की, जो कि ये बताती है कि कैसे
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड जो है वो कैसे चेंज होती है. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम. तो उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम टू टाइप्स के लर्न करते हैं. वन इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द अदर इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. हम लाइट की स्पीड निकालते हैं कि एयर या वैक्यूम में क्या है और उसको डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में, कि जिस मीडियम में लाइट मूव कर रही है उसमें लाइट की स्पीड क्या है. और इसको अगर हम सिंपल सिंबल वाइज अगर हम लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट हम करते थे एन से. इट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हम उसको ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं बाय सी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी से. और यहाँ सी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है स्टूडेंट्स. तो ये लर्न करना है. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फाइन. अगर यहाँ पर सी की वैल्यू जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है अगर वो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है तो उस केस में जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से ग्रेटर होगा. ठीक है. सो एज सी इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, सी इज़ ग्रेटर देन वी. ठीक है, जो सी की वैल्यू जो है सी इज़ ग्रेटर देन वी, देयरफॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी. ठीक है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है. ये ऐसा क्यों है सी इज़ ग्रेटर देन वी? क्योंकि वैक्यूम एक तरीके से खाली, जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नहीं है. तो वहाँ पर अगर आप किसी खाली रूम में चले जाएं और वहाँ पर अगर हम किसी खाली स्पेस में ऑफ कोर्स कोई पार्टिकल जो है वो हाई स्पीड से मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर वहाँ पर जो डेंसर हो जाए, पार्टिकल ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि एयर या वैक्यूम में स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम. तो इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होगा. देन नेक्स्ट इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज़ अ प्योर नंबर. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक नंबर है, एक वैल्यू आएगी आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके कोई भी यूनिट नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि आप ये एक रेशो जो है वो सेम क्वांटिटी की निकाल रहे हैं. ऊपर भी स्पीड लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी स्पीड लिखेंगे, तो इसलिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होती. इट इज़ ए यूनिट लेस क्वांटिटी.